हरे कृष्णा। तो स्टीफन कोवे एक बहुत जाने माने व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रही है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो जब वो ये बुक लिख रहे थे तो वो उस बुक में बताते हैं कि इन लास्ट 200 ईयर्स में जो हमारे पिछले 50 साल गए थे, वो ज़्यादातर जो बुक्स थी उसमें जो लिखी गई थी, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई या फिर मोटिवेशन बुक्स हो गई या फिर एक गाइडेंस बुक्स हो गई, तो जनरली आपकी जो आउटर इमेज है, आप कैसे किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। बट उन्होंने एक और चीज़ नोटिस किया कि बिफोर दोज 50 ईयर्स, दैट इज़ 150 ईयर्स पहले की जितनी भी बुक्स थी, दैट वाज मोर सेंटर्ड टूवर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर बेस्ड थी। कैरेक्टर्स जैसे कि इंटेग्रिटी, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, करेज, है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करती थी और ये डेवलप करवाने में हेल्प करती थी लोगों को। तो स्टीवन कोवे बताते कि बोथ आर कंबाइंड, है ना, ये बोथ जो है कंबाइंड एफर्ट में काम करती हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी, आपके जो आउटसाइड एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सटर्नल्स हैं, अगर वो डीप रूटेड नहीं होगा आपके इंटरनल में, तो आप एक ऐसे टाइम तक आप देखेंगे कि जैसे लोग बड़े बड़े लेवल्स तक आके, है ना, वो क्रैश आउट हो जाते हैं। जैसे मी टू केसेस हुए थे, तो इतने बड़े पर्सनालिटीज़ थे, कई सिंगर्स थे, कई एक्टर्स थे, जिनके ऊपर जो हाईएस्ट पोजीशन पे आ गए, है ना, फेक करके रिगार्डिंग देयर इंटेग्रिटी। एक बाहर का एक्सटर्नल पोजीशन उन्होंने अपना एक फेक करते हुए पर्सोना क्रिएट किया। एंड जब वो अपनी मेहनत, ऑल्दो जब वो पहुंच गए एक हाईएस्ट पीक पर, बट उसके बाद कईयों के ऊपर ऐसे केसेस आए हैं मी टू एक्सपीरियंस के लिए, असॉल्ट्स के लिए, जो आप सब जानते हैं। तो सेम इसीलिए स्टीफन कोवे बता रहे हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी होना चाहिए, दैट शुड बी रूटेड इन आवर कैरेक्टर। इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए हम आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसबर्ग पानी के बाहर बहुत छोटा सा दिखता है ना, बहुत छोटा सा टिप दिखता है, बट वही जो आइसबर्ग है वो पानी के नीचे बहुत विशाल और बड़ा रहता है। स्टीफन कोवे यही हमें डिस्क्राइब कर रहे थे कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो पानी के बाहर है, दैट इज हाउ वी आर एक्सटर्नली विद पीपल, हाउ वी आर डीलिंग विद पीपल एक्सटर्नली। एंड जो हम पानी के भीतर हैं, जो हमारा अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बेसिस पे हम अपना जीवन, अपने चॉइसेस मेक करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना जीवन जीते हैं, वो कैरेक्टर एथिक है, वो फाउंडेशन है हमारे लाइफ का, जिसकी वजह से हम जो सक्सेस हैं वो ट्रू सेंस में इंजॉय कर पाते हैं हम। और जो हैप्पीनेस जो है हमारे, जो सक्सेस के साथ जो हैप्पीनेस आता है, उसको हम विदहोल्ड कर पाते हैं और शेयर कर पाते हैं लोगों के साथ। तो आज हम इसी के ऊपर हम 7 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या हम टेक अवे ले सकते हैं, और इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, वीडियो को शूट करेंगे। तो आज फर्स्ट 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आउट ऑफ दो 7। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। स्टीवन कोवे बताते हैं कि इसमें हमारे साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक कुछ होती है सर्कमस्टांशियल इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिकल अप डाउन सिचुएशन चल रहा है, जैसे अभी राइट्स हो रहे थे, तो अमेरिका में जैसे अभी ब्लैक लाइफ मैटर करके राइट्स हो रहे थे, इंडिया में एनआरसी और अलग अलग राइट्स होते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे अभी ये पैंडमिक है, हमारे कंट्रोल से बाहर है ना, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरों के कई बार मिस्टेक्स होते हैं, कुछ उनके ओपिनियंस, उनके जजमेंट्स होते हैं कि कई चीज़ों के रिगार्डिंग, कई बार हम लोगों के रिगार्डिंग ही होते हैं, तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर सर्कमस्टांशियल इन्फ्लुएंसेस जो हमारे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। इन जो स्टीवन कोवे नोटिस करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एटीट्यूड, है ना, हम खाली टाइम में क्या करना सोचते हैं, कि हम क्या देखेंगे और किसके साथ समय बिताएंगे, है ना, और हम अपने खाली समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है, जो सर्कमस्टांशियल है, उसको स्टीवन कोवे बताते हैं उस सिचुएशन में जनरली लोग रिएक्ट करते हैं, और जो जिस चीज़ों पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उसको वो बताते हैं प्रोएक्टिव सिचुएशन, जो प्रोएक्टिव जोन में रहना है ना, जो लीडर्स जैसे प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं टेस्ट देने के लिए और दोनों टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो जो रिएक्टिव स्टूडेंट है वो ब्लेम करेगा, कि सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम करेगा, है ना, कि एग्ज़ाम पेपर जो कमेटी है उन्होंने बहुत एग्ज़ाम टफ बनाया है, बोर्ड ने एग्ज़ाम बहुत टफ बनाया है, टीचर ने बहुत गलत तरीके से चेकिंग करी है ना, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करता है। एंड जो
एंड जो प्रोएक्टिव व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई करता है फर्स्ट में कि मेरी तरफ में क्या गलती है, मेरी तरफ से कहाँ कमी है, और उसको इम्प्रूव करने का अटेम्प्ट करता है। तो कहने का मतलब जो प्रोएक्टिव व्यक्ति है वो प्रोएक्टिव व्यक्ति उन चीज़ों पे फोकस करने पे बिलीव करता है जहाँ वो चेंज कर सकता है, चीज़ों को बदल सकता है। तो जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उसके ऊपर कितना भी ड्वेल कर लेंगे बट आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रोएक्टिव व्यक्ति है ही फोकसेस ऑन थिंग्स ही कैन कंट्रोल टू चेंज फॉर बेटर लाइफ। सेकेंड पॉइंट है जो एंड है आपका, जो डिज़ायरेबल गोल है या जो एंड है उसके बारे में प्लान करना। स्टीवन को भी बता रहे कि जनरली लोग जो हाईली इफेक्टिव है वो लोग एक चीज़ पे काफ़ी ध्यान रखते हैं कि उनकी लाइफ में एक पर्सनल गोल स्टेटमेंट, पर्सनल गोल होता है कि जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, और वो जो गोल है उस गोल में पहुँचने के लिए जो उसका जो रास्ता है वो अपने करंट एक्टिविटीज़ के थ्रू निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, कहीं किसी लोकेशन से ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाने के लिए आप पहले फिक्स करते हो कि आपको जाना कहाँ है ना। तो गूगल मैप जो है रूट प्रेजेंट कर देता है आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से। आप करंट कॉलोनी से आप कैसे बाहर निकलो, देन आप करंट इस रोड पे आओगे तो इस करंट रोड से कैसे दूसरी रोड में शिफ्ट करना है ना। तो जो हाईली इफेक्टिव लोग हैं वो हमेशा उनके जो गोल स्टेटमेंट है वो क्लियर होता है कि वेयर दे वांट टू एंड अप, है ना। उनका ये गोल क्लियर रहता है। अब इसमें कुछ इमीडिएट गोल्स भी हो सकते हैं और इसमें कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी रह सकते हैं, तो वो सब इसमें अकोमोडेट करके वो चलते हैं उसके थ्रू। एक और क्रूशियल पॉइंट जो रहता है कि गोल रीच करना आपका केवल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ए से बी लोकेशन जा रहे हो, आप अपने घर से किसी दोस्त के घर जा रहे हो, तो आपका सिर्फ उसके घर पहुंचना ही लोकेशन नहीं है, कुछ पर्पस है उसके पीछे, है ना। कुछ जो इंस्पिरेशन है, कुछ रीज़न है उसके पीछे जिस वजह से आप जा रहे हैं, कुछ वाई है उसके पीछे कि आप क्यों कर रहे हैं वो। जैसे आप मे बी आप वहाँ उसके घर डिनर के लिए जा सकते हैं या उससे मिलने जा सकते हैं, बातचीत करने जा सकते हैं, है ना। या कोई सिक है, कोई उसके घर में उसको हेल्प करने जा सकते हैं। तो एक वाई रहता है हमारी लाइफ में जो हमारा ड्राइविंग फोर्स रहता है, जो इंस्पिरेशनल फोर्स रहता है। तो हमारा गोल स्टेटमेंट की तरफ जनरली लोगों को जो दिक्कत आता है डिसबैलेंस होने में, कि वो जो इंस्पिरेशन है उनका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर आपका जितना इंस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके उस एंड गोल के लिए या लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो उतना आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे उसको फॉलो करने के लिए। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। या ये जब आपने सब प्लान किया है ना, कि जैसे आपने गूगल मैप्स पे अपने फ़ोन में डाल दिया कि आपको ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जाना है, तो क्या आप बी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए आपको अब एक्शन के बाद है, अब बारी है एक्शन का। प्लानिंग हो गया, नाउ इट इज़ टाइम टू एक्ट। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटीज़ आपको उस लोकेशन पे लेके जाने में हेल्प करिए, जैसे गाड़ी चलाना, गाड़ी के रिपेयर्स को, अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसको ठीक करके आगे बढ़ना उसमें, है ना। तो ये सब जो पार्ट्स है जो आपको हेल्प कर रहा है उस जर्नी को कंप्लीट करने में, तो उस चीज़ों के लिए आपको टाइम देना चाहिए, है ना, जो वो प्रायोरिटी में रहेंगी आपके लिए, है। और सिमिलरली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होंगी जो आपके लिए प्रायोरिटी में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं लोकेशन ए से बी तक, और उस लोकेशन में अगर आपको मिल जाए कि एक मॉल दिखता है और मॉल के बाहर लिखा है 50% ऑफ, है ना। तो ऑल्दो अगर आपका वहाँ पे अगर कोई काम नहीं है बट आप स्टिल मॉल में घुस जाते हैं शॉपिंग करने, आप टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका जो टाइम है, आपका जो प्लान है या आपका जो गोल है उस पर आपको रीच करने में देरी कर देगा, है ना। बट हमारी लाइफ में केवल ऐसे ही डिस्काउंट नहीं आते, हमारी लाइफ में भर भर के डिस्काउंट्स आते हैं, है ना। और आजकल हम सबके पास फ़ोन है, तो किसी ने सही कहा है कि आप एक फ़ोन के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू पूरी दुनिया को रीच कर सकते हैं, बट सिमिलरली वाइस वर्सा भी है, पूरी दुनिया के लोग भी आपको रीच कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केटियर्स हैं, जो ऐसे मार्केटिंग टीम है, वो भी आपको रीच करके आपका अटेंशन चाहेगी लेना, एंड दैट इज़ वेरी ईजी, है ना। सबको एक ही जगह पे आना है आपको अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे हम लोगों का टाइम जो है व्यतीत होता है। जैसे टिकटॉक हो गया, आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फेसबुक। तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना, जो क्रूशल है हमारे को हेल्प करने में, उस गोल को रीच करने में, एंड हमारे जो सर्टेन एस्पेक्ट्स है उस जर्नी में रीच करने के लिए उसको हमें अकोमोडेट करना चाहिए, है ना। स्टीवन को भी बताते हैं ये जो स्टेज है हमारा, अगर हम प्रोएक्टिव होना चालू कर रहे हैं, हम अपना गोल्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है ना, एंड देन उसके बाद हम उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो एक स्टेज ऑफ, जो करंट स्टेज है, दैट इज़ ऑफ बीइंग डिपेंडेंट, से हमें इंडिपेंडेंट बनाता है।
है ना। डिपेंडेंट है मतलब आप अभी भी रिलाई कर रहे हो इन चीज़ों के ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी लाइफ में गोल स्टेटमेंट नहीं है तो वो फ़ोन पे बैठ के अपना पूरा दिन यूट्यूब स्क्रॉल डाउन करेगा, कुछ वीडियोस देखेगा, मीम्स देखेगा, ये सब करेगा। वो ऐसे ही उसको डिक्टेट करने देगा कि अपनी लाइफ को। सो ही इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना, फॉर हिज लाइफ। बट जो व्यक्ति है जो प्रोएक्टिव होना चालू करता है ना, और जो अपने गोल स्टेटमेंट बनाता है, देन उसको एक्ट करता है, सो ही इज़ बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, ही इज़ टेकिंग कंट्रोल बैक इन हिज हैंड्स, है ना। तो स्टीवन को भी बताते हैं कि 3 स्टेजेस हैं ना, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस इज द हाईएस्ट, है ना। बट स्टीवन को भी बताते हैं देर इज डिपेंडेंस, देर इज इंडिपेंडेंस एंड देन देर इज द हाईएस्ट विच इज इंटरडिपेंडेंस, है ना। तो ये भगवद गीता में भी रेफरेंस इसका आता है। तो ये सब मैं नेक्स्ट टाइम जो सेकंड पार्ट है वीडियो में उसमें शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा।